भारतीय रिजर्व बैंक की द्वारा अंडर सेक्शन 35A के अंतर्गत सैप जो हम पर लगा हुआ था, दिशा निर्देश में थोड़ा सा बदलाव करते हुए निकासी के लिए रुपया 10,000 की सीमा निर्धारित की गई है। क्योंकि बैंक के एनपीए खाते में रिकवरी भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों अनुसार संतोषजनक नहीं रहती, उपरोक्त सीमा अस्थायी तौर पर 6 माह के लिए लागू है। वर्तमान बोर्ड ने जब कार्य संभाला था तो एनपीए की स्थिति 322 करोड़ थी, जो वर्तमान में घटकर 138 करोड़ रह गई है। बोर्ड तथा बैंक प्रबंधन युद्ध स्तर पर एनपीए की राशि को रिकवर करने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को अगले 6 महीने में अपने एनपीए को मानकों के अनुसार करने हेतु समय दिया गया है। बैंक के सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि उक्त दिशा निर्देशों को अन्यथा ना लें और जिस तरह अब तक बैंक का साथ दिया है उसी तरह इस कठिन घड़ी में बैंक के साथ खड़े रहें। आपकी जमा पूंजी बैंक में पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन निकालने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश 6 महीने के लिए लागू है। इसलिए कैपिंग की है ताकि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा यहाँ पे सुरक्षित रहे। और जैसा मैंने आपको बताया है 322 करोड़ से 138 करोड़ रुपये हम आ चुके हैं। इसमें और घट के कुछ हमारे पाइपलाइन में चले हुए हैं केसेस, वो आ जाएंगे तो हमारी कैपिंग हो सकता है खुल भी जाए। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक की द्वारा अंडर सेक्शन 35A के अंतर्गत सैप जो हम पर लगा हुआ था, दिशा निर्देश में थोड़ा सा बदलाव करते हुए निकासी के लिए रुपया 10,000 की सीमा निर्धारित की गई है। क्योंकि बैंक के एनपीए खाते में रिकवरी भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों अनुसार संतोषजनक नहीं रहती, उपरोक्त सीमा अस्थायी तौर पर 6 माह के लिए लागू है। वर्तमान बोर्ड ने जब कार्य संभाला था तो एनपीए की स्थिति 322 करोड़ थी, जो वर्तमान में घटकर 138 करोड़ रह गई है। बोर्ड तथा बैंक प्रबंधन युद्ध स्तर पर एनपीए की राशि को रिकवर करने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को अगले 6 महीने में अपने एनपीए को मानकों के अनुसार करने हेतु समय दिया गया है। बैंक के सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि उक्त दिशा निर्देशों को अन्यथा ना लें और जिस तरह अब तक बैंक का साथ दिया है उसी तरह इस कठिन घड़ी में बैंक के साथ खड़े रहें। आपकी जमा पूंजी बैंक में पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन निकालने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश 6 महीने के लिए लागू है। इसलिए कैपिंग की है ताकि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा यहाँ पे सुरक्षित रहे। और जैसा मैंने आपको बताया है 322 करोड़ से 138 करोड़ रुपये हम आ चुके हैं। इसमें और घट के कुछ हमारे पाइपलाइन में चले हुए हैं केसेस, वो आ जाएंगे तो हमारी कैपिंग हो सकता है खुल भी जाए। ये जो